अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो एक सिरप है, भूख के लिए सिरप। बच्चों में, बड़ों में, मुअम्मर अफराद में जो भूख लगने के मसाइल हैं उसके लिए एक सिरप है। ईज़िली अवेलेबल है, आपको हर मेडिकल स्टोर पे, हर फार्मेसी पे आपको ये सिरप मिल जाएगा। सिरप का नाम है मोसिगार। ये जो सिरप है ये क्या काम करता है, ये बच्चों में भूख लगाता है, बड़ों में भी। उसके अलावा 2-3 ऐसी कंडीशन हैं जिनमें ये यूज़ होता है। एक एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें ज़्यादातर टीनेज गर्ल जो हैं वो इसका शिकार होती हैं। उसमें मरीज़ को ये लगता है कि वो मोटा हो रहा है, और मोटा हो रहा है, उसका वज़न बढ़ रहा है और वो खाना पीना छोड़ देता है, ठीक है। ये जो भूख की किस्म है ये हैबिचुअल है, दिमागी कारण, दिमागी वजह भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसमें वो खाना पीना छोड़ देता है और अल्टीमेटली उसकी सेहत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो दूसरी वजह होती है इसकी भूख की ना लगने की, वो उसमें आता है जनाब एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह। एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह में जब आदमी खाना खाने लगता है तो उसे भूख तो लगती है, लेकिन जैसे वो नवाला मुंह में डालता है तो वो नवाला फूल जाता है, वो उसे एनगल्फ नहीं कर सकता। उसके अलावा भूख न लगने की जो तीसरी वजह है वो है बुलिज्म नर्वोसा। उसमें ये होता है कि आदमी खाता तो बहुत है, लेकिन उसके बाद उसे एहसास होता है कि वो मोटा हो रहा है और वो उंगली डाल के या किसी और तरीके से उल्टी कर देता है। इसमें भी जो पेशेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उसके ये जो सिरप है मोसिगार, ये एंटीकोलिनर्जिक है, सेरोटोनिन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो साइड इफ़ेक्ट इसका है कि आदमी को भूख लगती है और उसका वेट गेन होता है, ठीक है। उसके अलावा ये माइग्रेन और दूसरे किस्म के सर दर्दों के लिए भी यूज़ होता है। अब जो मेन बात है वो ये है कि क्या भूख के लिए ये सिरप यूज़ करना बेहतर है, या कुछ और तरीके हैं जो वो इस्तेमाल किए जाएँ। तो अल्टीमेटली जो बाकी तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ, अगर जब तक आपको 2 वो कंडीशन नहीं है जो मैंने इससे पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। जो दिमाग से रिलेटेड हैं, भूख ना लगने की जो 2 वजूहत हैं, जब तक वो नहीं है तो आप मोस्टली जो ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस है उससे आप बच्चों में भूख वगैरह बढ़ा सकते हैं। जैसे उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, जब वो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उन्हें भूख लगेगी। बाकी उनका जंक फूड वगैरह और ये सब कुछ ये ख़त्म कर दें, जब ये ख़त्म होगा तो उनको जो है वो भूख लगेगी। उसके अलावा दूध में स्पेशल किस्म की जो हमारे ये इंग्रेडिएंट्स दादियाँ डालती हैं, सौंफ और ये चीज़ें, इनका इस्तेमाल करें। ये भी जो हैं ये एपेटाइज़र होते हैं, ये भूख लगाते हैं। तो मोस्टली ये है कि ज़्यादा मेडिसिन जो है वो उसको अवॉइड किया जाए। जो दूसरे पुराने तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं वो ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स पे इफ़ेक्ट करती हैं। अब ये एंटीकोलिनर्जिक भी है, एंटी मस्करिनिक भी है, और उसके अलावा ये क्या नाम है, एंटी सेरोटोजेनिक भी है। तो इसके जो है वो दिमाग पे भी काफ़ी असरात हैं, और जो भूख लगाना है वो इसका साइड इफ़ेक्ट है। इसके साइड इफ़ेक्ट से भूख लगती है। उस बुक के बाद अगर इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट देखे जाएँ तो मुंह का खुश्क होना, नींद आना, ग़ुनूदगी होना, उसके अलावा वॉमिटिंग होना, ये सब चीज़ें इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स में हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।